ठीक है। एक दो बच्चा अटे पड़ गया था छोटा मोटा, जान हमारी गोद लेर उठाई सा, ठीक है। फिर मैं लगाई जा माँ के पास। लेकिन बॉर्डर तो खत्म हो गया ना, बरसात की बात थी। अब अक्टूबर नवंबर गया, आज कितनी तारीख है? 19 नवंबर है। तो अब तक क्यों व्यवस्था नहीं करी इसकी? देखते ही नहीं रोड है ना। चलो वो तो टेम्परेरी किया जाता है, जब कोई बरसात का भाव क्षेत्र ज्यादा हो जाता है, पानी ज्यादा हो जाता है, उसके बाद तो ये सही करनी चाहिए थी ना। बिल्कुल सही करनी चाहिए थी। यहाँ रोज खतरा रहता है एक्सीडेंट का, रोज खतरा रहता है। और जो बच्चियां स्कूल जाके अपनी स्कूटी लेके आती है ना, उनके सामने बहुत बड़ा खतरा रहता है। इधर तो एक खड्डे आ गए, यूं घुमाने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब बात ये है कि बरसात का मौसम गए, 2-3 महीने हो गए, हालात बदल गए, अब इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, इसका जो सही हिसाब से इसका सॉल्यूशन करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो ये रोड PWD से या जेडीए से? हमें क्या पता, हमें भी पता नहीं है ये। तो हम तो वो पता कर लेंगे, लेकिन जहाँ से भी है, PWD से हो या जेडीए से हो या ये पंचायत से हो, कहीं से भी हो, लेकिन रोड तो रोड है, जनता की रोड है। दोनों डिपार्टमेंट की कमी है, दोनों की नजरअंदाज है। किसी भी डिपार्टमेंट से बड़ी 4 महीने से पूरी परेशानी चल रही है। भैया आप गाड़ी चलाते हो इस रोड पे? रोजाना चलती है आपकी? ये क्या स्थिति हो रही है, बताओ क्या नाम है आपका? स्थिति बहुत बेकार हो रही है। यहाँ से काफी लोग, कई बार तो ये गाड़ी गिर गई थी यहाँ पे। हाँ। तो उसको निकालने के लिए आया था। अब देखिए ये वाहन चालक है, रिकवरी वैन रश्मि दिखाओ, ये इनकी गाड़ी है, लेकिन जब इनको लगा कि हम यहाँ की कुछ स्थिति दिखा रहे हैं, तो देखिए कि इनका भी मतलब कितना बड़ा योगदान है कि ये इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी है। साइड दबा देते हैं यहाँ से अचानक। कई बाइक वाले गिर गए वहाँ पे डिवाइडर से टकरा गए। तो लगता है कि सीधे आ रहे हैं, अचानक वो खड्डा आने की वजह से। इधर देखिए, इधर आप गिर मत जाना, सड़क बह गई है। साइड वाला जो खड्डा है ना, इसकी वजह से साइड दबाते हैं, बाइक वाले काफी परेशान हो गए। तो ये बताओ कि अभी ऐसा कब तक चलेगा? बरसात गई, इसका ध्यान क्यों नहीं रख रही है? सड़क ये जो टूट रही है ना, तो यहाँ कोई डिवाइडर लगा रखा कि खतरा है, जैसे काम चल रहा था, तो कोई पट्टी वगैरह लगा दे जिससे वाहन चालकों को पता लग जाए। दूसरी बात ये कि मरम्मत के लिए कोई काम नहीं कर रहे। तो ये जो आपके वोटों का मिसयूज ध्यान दे रहा है इस जगह पे अभी, और ना ही ये अपने कॉलेज वाले जो भी ये रोड बनाई थी उन्होंने, वो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा इस टाइम। कॉलेज ने थोड़ी रोड बनाई, नहीं तो वो तो जेडीए ने बनाई है। हाँ, तो जेडीए के अधिकारी भी आते जाते रहते हैं, कई बार मिट्टी के लिए या मिट्टी उठाते हैं तो उसके लिए भी चेक करने के लिए आते हैं। तो वो भी नजरअंदाज करके वो तो वसूली के लिए आते हैं। वो तो कौन कहाँ ट्रैक्टर किसका क्या है, लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ, यही है ना। यही है। वो तो जो इस रोड का ध्यान नहीं दे रहे हैं, जब्त कर देते हैं, क्रेनों को जब्त कर देते हैं, लाओ पैसे लाओ, बड़े माफियाओं का काम है। तो लेकिन जनता का कसूर क्या है? ये जो सड़क बनी है ना, ये आपके, इनके और हमारे पैसे से बनी है। सरकार के बाप का पैसा इसमें लगा नहीं, मंत्री के बाप का पैसा नहीं लगा इसमें, किसी MLA का नहीं लगा इसमें पैसा। तो सवाल ये है कि क्या हम इस स्थिति तक के पहुंच चुके कि मतलब कोई हमारे साथ कुछ भी करे और हम सब कुछ बर्दाश्त करते रहें? इसका मतलब अंग्रेज आए, गुलाम बना के चले गए, 40 आए, अंग्रेजी कोड़े मारे, उसके बाद वो स्थिति लागू हो गई क्या? वो स्थिति लागू हो गई। टूट रही है, कोई बोलेगा तो जेल डाल देंगे। यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है साहब। नहीं तो सरपंच साहब भी इधर काफी बार निकलते हैं, यहीं पास में ही घर है उनके। कौन सा गांव है ये दहमी कला गाँव है। दहमी कला का सरपंच कौन है? गणेश कुमावत सरपंच। आप देख सकते हैं कि आपको जनता ने सरपंच इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ गांव वालों की, बच्चों की यहाँ बलि ली जाएंगी, बच्चों को सड़कों में दाब के मारा जाएगा। आपको सरपंच विकास के लिए बनाया, और यकीन मानिए कि आपने भी विकास के बड़े बड़े दावे किए होंगे ना। बिल्कुल हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, है ना। MLA साहब भी आते रहते हैं यहाँ मंदिर में। MLA कौन है यहाँ का? कैलाश जी वर्मा। कैलाश वर्मा। हाँ, मंदिर में प्रोग्राम में काफी टाइम पे। हाँ, बगरू मंदिर में प्रोग्राम था अभी महीने 1.5 महीने पहले, जब भी आए थे, लेकिन वो भी नजरअंदाज करके निकल गए यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी के? हाँ, भारतीय जनता। वो तो मंदिर में तो आएंगे, उनका तो काम फिर भारतीय जनता पार्टी का काम तो मंदिर ही रह जाएगा। लेकिन असल में मंदिर तो वो जो स्कूल होते हैं, शिक्षा के मंदिर होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है जिनमें बच्चे पढ़ के आते हैं। लेकिन उन बच्चों की स्थिति अगर इस तरह से हमारे देश के अंदर, हमारे जयपुर के अंदर, हमारे बगरू दहमी कला के अंदर होगी, तो फिर इससे डिनाई नहीं किया जा सकता कि मोदी जी विश्व गुरु भारत बनाने की बड़ी बड़ी जो डींगे हारते हैं, इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक विश्व गुरु बनना तो दूर की बात है, विश्व गुरु की लिस्ट में भी हमारा भारत नहीं आ पाएगा। स्थिति ये है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए रश्मि याग्निक के साथ दहमी कला से मैं जितेंद्र शर्मा।